नमस्कार, जय सिंधी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीत उदय सैनी और वक्त हो चला है आप सभी के साथ स्ट्रेट टॉक करने का। जी हां, आज स्ट्रेट टॉक में हम बात करने वाले हैं, पहले तो एक थर्ड फ्रंट की बात होगी और उसके साथ ही साथ हम बीजेपी की भी बात कर रहे हैं। दरअसल विपक्ष जो कुछ कर रहा है, जो कुछ एक पिक्चर बन रही है, वो ये संकेत देता है, वो ये शायद बीजेपी को कह रहा है कि बीजेपी बामुलाइजा होशियार, यानी कि आप अलर्ट हो जाएं। अब ये हम क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे कुछ अभी हाल ही के कहीं इंसिडेंट जुड़े हुए हैं, कुछ हाल ही की ऐसी पिक्चर्स बनी हुई हैं, कुछ ऐसी हाल ही की मीटिंग्स जुड़ी हुई हैं, जिसके तहत ये एक जो पूरी पिक्चर है ना, वो यही कहती है, वो यही संकेत देती है कि बीजेपी अब आप होशियार हो जाएं, बामुलाइजा होशियार। अब हम आपको बताते हैं कि वो पहलू जो इस हफ्ते और बीते हफ्ते भी जुड़े वो थे क्या क्या। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जिन्होंने तेलंगाना के अपने समकक्ष के चंद्रशेखर राव, जिन्हें केसीआर इन शॉर्ट कहा जाता है, उन्हें रविवार दोपहर लंच पर इनवाइट किया था। फिर दोनों नेताओं के बीच करीबन 1.5 घंटे की इस मुलाकात के दौरान देश हित में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्यों के एकजुट होने की जरूरत के अलावा देश के खराब सियासी माहौल, दूसरा द्वेषपूर्ण राजनीति आदि, इन सब पर चर्चा की जाती है। फिर बाद में मीडिया से भी वो मुखातब होते हैं और उस दौरान दोनों सीएम्स ने अपनी अपनी बैठक को भाजपा विरोधी मोर्चा बनाने की दिशा में पहला कदम इसे करार दे दिया, यानी कि इस पूरी मीटिंग को करार दे दिया। और तेलंगाना राष्ट्र समिति नेता के चंद्रशेखर राव ने मीडिया से कहा कि महाराष्ट्र से शुरू होने वाला कोई भी आंदोलन आगे चलकर विशाल रूप तो ले ही लेता है। फिर दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई बैठक के लिए ठाकरे, जिन्होंने पिछले हफ्ते ही केसीआर को मुंबई आने का न्योता दिया था, तो हालिया वर्षों में भी हम देखते हैं कि जितने भी टॉप लीडर्स हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं, उन सबके बीच ऐसे कुछ बैठकों की तरह ही इस मुलाकात का उद्देश्य भी निकट भविष्य में विपक्षी एकता का एक स्पष्ट संदेश ही देना रहा था। तो ये मीटिंग भी कुछ वैसी ही थी कि स्पष्ट संदेश देना चाहा। अब हम राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें, राजनीति पर नजर रखने वाले लोगों का मानना है कि नेशनल लेवल पर उभरने की अपनी नई एस्पिरेशंस के साथ आज शिवसेना पार्टी केंद्र में बीजेपी के खिलाफ मुखर होने के किसी भी प्रयास में सबसे आगे ही रहना चाहती है। ठाकरे और केसीआर दोनों ही सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ गृह राज्यों में अपनी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिशों में आज जुटे हुए हैं, जिसे केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से उनकी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवसेना कहती है कि देश में बीजेपी विरोधी हवा चल रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि लोगों को पीएम मोदी और भाजपा नेतृत्व का विकल्प नजर तो आए। अब ऐसा नेतृत्व बनाने की दिशा में ही अब ये नेता लगातार आगे बढ़ रहे हैं। पिछली दफा लगातार ममता बनर्जी के दिल्ली मुंबई आने के जो चर्चाएं हैं बहुत ज्यादा हुई और अब इस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं केसी राव। उनके प्रयास हम कहें उल्लेखनीय भी हैं और उस रेफरेंस में उनकी बैठक, ये जो बैठक हुई है, ये बड़ी ही महत्वपूर्ण, बहुत ही क्रूशियल मानी जा रही है। सो इन नटशेल, एक तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जिनका जिक्र अभी हमने किया, तो दूसरी तरफ है यूपी में अखिलेश यादव, जिन्होंने अभी तक बड़ी अच्छी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। यदि इन फ्यूचर और अभी से ही इनफैक्ट कहें, ये सभी नेता साथ आ भी जाएं और एक साझा कार्यक्रम पर चुनाव लड़ें, तो राजनीतिक क्रांति क्या वाकई हो सकेगी? ये एक सवाल है। और सवाल ये भी है कि वास्तविकता आज ये थर्ड फ्रंट को लेकर है क्या? विपक्ष में वाकई आज कौन सी ऐसी पार्टी है या कौन सा ऐसा बड़ा राजनीतिक चेहरा है, बेट हम नीतीश कुमार कहें या फिर हम केसीआर कहें जो बहुत एक्टिव अब नजर आ रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी कहें, किसे कहें, जो सुशासन में एक सक्षम, एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के तौर पर उभरकर सामने आए और थर्ड फ्रंट मोर्चा, थर्ड फ्रंट बनाने की कवायद को मजबूती देता रहे। केंद्र में भाजपा विरोधी किसी भी मोर्चे के गठन में आगे जब हम बात करते हैं, तो हम आज की परिस्थिति के तहत देखें कि आज सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन
है किसका, या आने वाले वक्त में किसका योगदान जो है वो सबसे अहम रहने वाला है। कुछ इसी से जुड़े हुए अहम सवाल हैं जिस पर हम स्ट्रेट टॉक करने वाले हैं। ये जो थर्ड फ्रंट है, चर्चाएं इसकी हो रही हैं, तमाम ऐसे नेताओं की भी हम बात करने वाले हैं जो एक मजबूत राजनीतिक चेहरे के तौर पर शायद अहम अभी से है या होने वाला है, जो केंद्र में भाजपा विरोधी किसी भी मोर्चे के गठन में सबसे बड़ा योगदान देने वाला है और कह रहा है कि बीजेपी बामिलाजा होशियार। आइए करते हैं शुरुआत आज के स्ट्रेट टॉक की इसी के साथ। तो अभी की इस परिस्थिति की हमने तो बात की है कि ये जो मीटिंग्स का दौर लगातार जारी रहा, हालांकि इस फुल ब्रीफ भी हम आपको इस पर जरूर देंगे और नेताओं के रिएक्शंस भी इसको देंगे, लेकिन इन बिटवीन प्रोग्राम के बेहद शुरुआत में हमने नीतीश कुमार का भी जिक्र किया है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार का जिक्र क्यों, बिकॉज दिस इज द अनदर पिक्चर ऑफ दिस थर्ड फ्रंट। अब डायरेक्ट तो हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, नीतीश कुमार बीजेपी गठबंधन से अलग होने का शायद विचार कर रहे हैं। एनडीए की एकता में विपक्ष ने सेंध लगाई है और नीतीश कुमार को राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष का उम्मीदवार बनाया जाएगा। अब हम देखते हैं कि करीब एक दशक से अधिक वक्त से मोदी फोबिया में जी रहे नीतीश कुमार राजनीतिक सत्ता की बिसात पर जब खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं ना, तो इस तरह की जो रूमर्स हैं वो मीडिया की सुर्खियों में बन ही जाती हैं। इस बार क्या हुआ है कि नीतीश को लेकर अफवाह जो है वो थर्ड फ्रंट के नेता के तौर पर सामने आई है। 2024 में पीएम उम्मीदवार के तौर पर या फिर उससे पहले 2022 में राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने को लेकर उड़ रही है। ये सिर्फ अफवाहें हैं, इस पर किसी भी तरीके का कोई बड़ा हम कहें एक दावा नहीं है। अब दरअसल बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक भी नहीं है और ऐसी आशंका है कि पीएम मोदी शायद किसी भी वक्त नीतीश कुमार को फरमान जारी कर दें कि सत्ता की बागडोर भाजपा को सौंप दीजिए और किसी प्रदेश का आप गवर्नर बन जाएं या फिर उपराष्ट्रपति। लेकिन क्या नीतीश कुमार भी ऐसा ही सोचते होंगे जैसा पीएम मोदी चाहें? शायद नहीं, और इसी वजह से नीतीश कुमार ने दबाव की राजनीति का दांव चला। नीतीश के बारे में इसी दबाव की राजनीति का हिस्सा है और अफवाह इसी को लेकर ही है, लेकिन इसका असली रंग रूप क्या होगा और मुलाकातों की राजनीति से निकली इस अफवाह का असर क्या होगा, यह सब तो आगामी 10 मार्च का दिन ही तय करेगा, जब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों का जनादेश देश के सामने होगा। लेकिन अगर वाकई पिक्चर अलग हुई और नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो जाते हैं तो फिर थर्ड फ्रंट का बनना तो तय ही है। आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। सवाल कुछ हैं आज के इस टॉपिक से जुड़े हुए, आइए उन पर नजर डालते हैं। ये 3 सवाल आज हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए हैं। बड़े ही सीधे सपाट से सवाल हैं, जरा आप भी नजर घुमाइए अपनी और कॉल करें, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। पहला सवाल है कि देखिए, थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, भाजपा विरोधी मोर्चा एक बार फिर से चर्चाओं का विषय बन चुका है। थर्ड फ्रंट का नेतृत्व आपको क्या लगता है किसे करना चाहिए? देखिए, ये पहली बार नहीं है कि जब थर्ड फ्रंट की बात हो रही हो, बहुत टाइम से ही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विपक्षी जो है ऑपोजिशन पार्टीज है, लगातार जब मीटिंग करते हैं एक मंच पर इकट्ठा होते हैं, हालांकि एक मंच पर पूरी तरीके से इकट्ठा भी नहीं होते हैं। हम देखते हैं कि इन बिटवीन इन नेताओं के बीच में भी ऐसा 36 का आंकड़ा है कि किसे इनवाइट किया जाता है, किसे नहीं इनवाइट किया जाता है। अभी हाल ही में फिर से विपक्षी एकता का संदेश देने के लिए लोगों ने पार्टी को बुलाया, तमाम पार्टियों को इन्विटेशन दिया था, लेकिन कुछ पार्टियां उसमें से गुम ही रही। क्यों? क्योंकि उन लोगों के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। हमने बात उस वक्त की कि थर्ड फ्रंट बनना चाहिए। आपको लगता है कि कांग्रेस के बिना क्या वाकई ये जो है पॉसिबल होगा? लेकिन इस बार जो है परिस्थिति थोड़ी सी अलग है। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, बार बार जिक्र होता है नीतीश कुमार का, बार बार जिक्र होता है यहाँ पर ममता बनर्जी का, बार बार जिक्र यहाँ पर हम करते हैं शरद पवार जी का, लेकिन जब हम बात करते हैं कांग्रेस की, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही है। एक तो सवाल यह है कि क्या वाकई बिना कांग्रेस पार्टी के विपक्षी एकता संभव भी है? ये तो एक आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले आज जिस सवाल पर हमारा फोकस रहेगा वो ये कि मान लीजिए थर्ड फ्रंट बनता भी है, थर्ड फ्रंट का नेतृत्व आज किसे करना चाहिए? अपने विचार आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इन बिटवीन द प्रोग्राम कॉल कीजिएगा, अपने विचार हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, एक चीज और है, केसीआर, पहले ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अब परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है।
पहले बहुत गुणगान गाया जाता था बीजेपी का, लेकिन अब परिस्थिति एकदम अलग है। अभी हाल ही में देखिए एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की बात यहां पर के चंद्रशेखर राव ने कर दी थी और अब एक बार फिर से मोर्चा खोलते हुए मीटिंग्स लगातार कर रहे हैं। फिर पहले दिल्ली, फिर मुंबई, यानी कि कहीं दावतें ही दावतें हो रही हैं नेताओं के बीचों बीच। लेकिन इन दावतों के बीचों बीच तीसरे मोर्चे की बात भी सामने आ गई है। सवाल ये उठा कि चुनावों के बीचों बीच ही आखिर के चंद्रशेखर राव को तीसरे मोर्चे की याद जो है वो आखिर कैसे आ गई, ये भी एक सवाल जिस पर कॉल कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। लेकिन ओवरऑल यही कहेंगे कि जो कुछ भी अब इन चुनावों के बीचों बीच हो रहा है वो सिर्फ एक ही संदेश देने की कोशिश करें कि बीजेपी बामुलाइजा होशियार। बीजेपी फील गुड में जी रही है, लेकिन उसके पीछे पीछे क्या हो रहा है शायद वो नहीं जानती है।